नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए आपको सीधे मुरैना लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, आज मुरैना का दौरा है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। और सुबह ही हमने देखा था कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण उनके हाथों किया गया था। इस दौरान तमाम बड़े जो नेता हैं साथ में उनके साथ मौजूद रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष विनेश शर्मा के अलावा और जो विधायक है वो भी उनके साथ थे। और अब ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे घड़ियाल यहाँ पर उनके हाथों छोड़े जाएंगे। और कल बीते दिन हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब खुद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब मुरैना पहुंचेंगे तो सबसे पहले मूर्ति का अनावरण उनके हाथों होगा। मूर्ति का अनावरण उन्होंने आज किया। तो आपको ये भी बता दें कि 20 फीट ऊंची ये प्रतिमा थी जिसका अनावरण उनके हाथों किया गया। और अब ये देखिए, चंबल अभ्यारण्य का दौरा यहाँ पर मोहन यादव ने किया है। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर उनके हाथों घड़ियाल भी छोड़े जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुरैना जिले का दौरा है आज मुख्यमंत्री मोहन यादव का और पहुंच चुके हैं देखिए यहाँ पर। और थोड़ी देर के बाद देखिए उनके हाथों यहाँ पर घड़ियाल को भी इस नदी में छोड़ा जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए ज़रा किस तरीके से यहाँ पर दूर की तस्वीरें देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले भी हमने वो तस्वीरें देखी है जब घड़ियालों को यहाँ पर छोड़ा गया। और ये देखिए, अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुरैना का दौरा है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। और आज सुबह की शुरुआत की अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले जब वो मुरैना पहुंचे थे तो बैरियर चौराहे पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण उनके हाथों किया गया था। और अब ये देखिए, चंबल अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। चंबल नदी में उनके हाथों घड़ियाल भी आज छोड़े जाएंगे। और बीते दिन भी वो तस्वीरें आई थी जब मुख्यमंत्री मोहन यादव के पहुंचने के ठीक पहले तैयारियों का यहाँ पर जायजा भी लिया गया था। और ये देखिए, घड़ियालों का घर है ये। पूरी जानकारी भी हम आप तक ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार देखिए घड़ियाल की आबादी भी बढ़ रही है। और इसी कड़ी में देखिए, एक बार फिर से घड़ियालों को यहाँ पर छोड़ा जाएगा। और हर 10 साल की अगर बात की जाए तो 500 घड़ियाल की वृद्धि यहाँ पर देखी जाती है। तो एक तरीके से घड़ियालों का ये घर है। और घड़ियाल का प्राकृतिक वातावरण में अगर जीवन दर की हम बात करें तो 2% इसकी जीवन दर भी बताई जाती है। चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अभी क्या कुछ होगा? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री जी का मुरैना दौरा है। वो पहले ग्वालियर आए थे, ग्वालियर से हेलीकॉप्टर से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर साहब के साथ मुरैना पहुंचे हैं। मुरैना में उनके कई कार्यक्रम हैं आज, जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और चंबल अभ्यारण्य जो देश क्या दुनिया के महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों में से है, मतलब घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो 3 नदियों को मिला के बनाया जा रहा है। तो इसलिए चंबल, बेतवा, कैन इसको मिला के जो एक परियोजना नदी जोड़ों की है उसमें चंबल भी है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं जो दुनिया में विलुप्त प्राय जलीय पक्षी हैं। और उनकी यहाँ हैचरी भी है जहाँ कृत्रिम तौर पर इनको बचाने का, इनको पालने का और इनका पालन पोषण करने का के सेंटर है। और आज मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुंच चुके हैं चंबल पे, वहाँ भ्रमण कर रहे हैं अभी। और ये कुछ जो हैचरी में तैयार जो अभी तैयार ये हैं उनको वहाँ छोड़ेंगे चंबल नदी के पानी में। घड़ियालों को रिलीज पहुंचेंगे। ये जैतपुर घाट है, जैतपुर घाट पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ जो मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री हैं ऐदल सिंह कंसाना भी मौजूद है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित तमाम सारे नेता मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। तो ये चंबल के लिए एक अच्छी सौगात है, क्योंकि जो जिस तरह से घड़ियालों का लगातार संख्या में गिरावट आ रही है तो उसको कृत्रिम तौर पर हैचरी में उनको पैदा करके उनको पाल के फिर इनको छोड़ा जाता है। तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट ये आए हैं कि चंबल में घड़ियालों की संख्या बढ़ गई है, जो लगातार कम होती चली जा रही थी रेत के खनन के कारण।
चूंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि घड़ियालों को संरक्षित किस तरीके से किया जाए इसका प्रयास है। आज की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों घड़ियाल छोड़ दिए गए हैं या फिर कुछ देर के बाद छोड़े जाएंगे, और इनकी संख्या की बात की जाए इस बारे में आपके पास कोई जानकारी? ये दरअसल अभी चंबल के उसी में भ्रमण चल रहा है और ये जो घाट तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद ये घड़ियाल में जो बच्चे तैयार हुए हैं वहां उनको छोड़ने मुख्यमंत्री और बाकी अतिथिगण छोड़ेंगे। उन्होंने लेकिन वो चंबल के पूरे वैली का मुख्यमंत्री जी निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद इनको उसी में जल में छोड़ दिया जाएगा। अभी की बात की जाए देव जी, तो अभी हाल फिलहाल में लगभग कितने घड़ियाल होंगे यहाँ पर? देखिए, घड़ियालों की गणना लगातार होती रहती है, तो वो एग्जैक्टली आंकड़ा बताया जाना अभी संभव नहीं है क्योंकि इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। लेकिन हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी इस पर दिखाई थी और उसमें कहा था कि देखिए, जो लगातार उसमें खनन हो रहा है अवैध रूप से, उस खनन के कारण घड़ियालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट काफी समय पहले यहाँ तैयार किया था और चंबल के किनारे ही एक हैचरी थी जिसमें घड़ियाल अभयारण्य बनाया गया था और वहां एक हैचरी में कृत्रिम तौर पर जो अंडे होते हैं उन अंडों को ले जाके और फिर वहां उनका पालन पोषण किया जाता है और जब वो छोड़ने लायक हो जाते हैं, जैसा कि आज छोड़े जा रहे हैं, हर वर्ष इनको बरसात के बाद उसमें छोड़ दिया जाता है। तो घड़ियालों की संख्या जो कहेंगे कि अगर नेचुरल रूप से पैदा होने वालों की संख्या तो लगातार घटी है और लगभग 2% के आसपास ही उनकी ग्रोथ रेट है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो है चंबल से वहां जो घड़ियाल पैदा हो रहे हैं उससे उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी है, 50। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने जानकारी दी देव जी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं और सभी मेहमानों के साथ मिलकर यहाँ पर घड़ियाल उनके हाथों छोड़े जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी उपेंद्र गौतम भी हमारे साथ मुरैना से जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। उपेंद्र, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त चंबल नदी में भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना वक्त लगेगा जब वो घाट पर पहुंच जाएंगे? ये नदी से होते हुए मोटर बोट के माध्यम से जैतपुर घाट पर पहुंच गए हैं, जो कि जिस चंबल के राजघाट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां 10 घड़ियाल पहले से ही पहुंचाए जा चुके हैं। इन घड़ियालों को चंबल नदी में विचरण करने के लिए मुख्यमंत्री मुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी यहाँ है और घड़ियाल छोड़ने में लगभग इनको आधे घंटे का समय लगेगा, क्योंकि वापस इसी स्थान पर आकर ये प्रेस को संबोधित करेंगे। मैं ये अपने दर्शकों को बता दूं कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में इस वक्त 2500 से अधिक घड़ियालों की संख्या है। ये शर्मीली प्रजाति का यह जानवर जिस वक्त विश्वव्यापी सर्वे हुआ था उस वक्त चंबल में 46 पाए गए थे और उसी वक्त चंबल के 435 किलोमीटर क्षेत्र को, जो कि कोटा राजस्थान के कोटा बैराज से लेकर इटावा के पचनदा तक है, इस क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य घोषित किया गया था। और चूंकि इसकी जीवन दर प्राकृतिक वातावरण में 2% है और उसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि घड़ियाल का जब जन्म होता है उसके कुछ समय बाद ही नदी में बहाव आता है, वर्षा का मानसून आ जाता है और 4-4 बांधों से छूटा हुआ पानी तेज गति से आता है, तो छोटे बच्चे उस फ्लड में बह जाते हैं और इस कारण इनकी संख्या बिल्कुल न्यूनतम पे पहुंच जाती है, यानी जीवन दर इनकी 2% मानी गई है। इसके लिए भारत सरकार के वन विभाग द्वारा देवरी केंद्र में हैचिंग सेंटर बनाया गया था, जिसमें कि नदी के प्रत्येक घाट से, अधिकांश घाटों से 200 अंडे लाए जाते हैं और इन अंडों से 1 महीने बाद हैचिंग कराई जाती है और उस हैचिंग में भी 50% जीवन दर मानी गई है, जो कि वन विभाग के सर्वेयर और वन विभाग के जो रिसर्चर हैं वो मानते हैं, शोधार्थी मानते हैं। और फिर 3 वर्ष पूरा होने पर, यानी कि घड़ियाल की लंबाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर होने के बाद इसको चंबल नदी के विभिन्न घाटों पर छोड़ा जाता है। और पिछले 5 दशक में जो चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जो प्रयास किए गए हैं घड़ियाल की संरक्षण और संवर्धन के लिए, उसमें 46 से लेकर 2573 तक संख्या पहुंच गई है और यह प्रयास निरंतर सरकार द्वारा जारी है। जी बिल्कुल उपेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार ये जो मोटर बोट है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आपने भी बताया कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब वो राजघाट पहुंचेंगे। राजघाट की बात की जाए तो वहां पर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं? ये बिल्कुल यहाँ पर वन विभाग द्वारा जो कि पूरी मोटर बोटों के माध्यम से मुख्यमंत्री को और अतिथियों को उस स्थान तक जैतपुर घाट तक ले जाया गया है और इससे पहले वहां घड़ियालों को छोड़ दिया गया था, जो कि बॉक्स में बंद है। ये देवरी हैचिंग सेंटर पर घड़ियाल पल रहे थे और इनको लाके इनमें यहाँ घड़ियालों में टैग लगाया गया है, जो कि लगभग 2 वर्ष तक इनकी निगरानी की जाएगी और मुख्यमंत्री इन घड़ियालों को चंबल में रिलीज करेंगे।
बिल्कुल, तो जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उनके हाथों घड़ियालों को यहां पर छोड़ा जाएगा। छोड़ने के बाद की अगर बात की जाए उपेंद्र, तो उनको संरक्षित करने के लिए, उनके आवास के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं होती है, किस तरीके से निगरानी की जाती है? ये बड़ा एक प्रश्न है। चंबल नदी के तमाम घाटों पे रेत बहुतायत में होता है और घड़ियाल का जीवन भी रेत से ही आरंभ होता है। घड़ियाल की मादा ढलारू रेत की ठिकानों पे अंडे देती है और एक मादा एक वर्ष में एक बार 25 से 55 तक अंडे देती है। और घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो प्राकृतिक वातावरण है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मानसून इसका सबसे बड़ा कारण है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान जो होता है वो रेत का अवैध उत्खनन होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उसका अवैध उत्खनन करते हैं, तो कई बार नेक्स्ट इनके टूट जाते हैं, अंडे खराब हो जाते हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए जब घड़ियाल इनको छोड़ा जाता है तो वन विभाग द्वारा अधिकांश घाटों पर अपने वनकर्मी लगाए गए हैं जो दिन के समय इनकी निगरानी करते हैं। और दिन में घड़ियाल चंबल के रेत में आके बैठता है। इस वक्त जो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में सुबह ही घड़ियाल बाहर आ जाता है और दिन भर धूप सेकता है और शाम को ये पानी में अंदर चला जाता है। तो वनकर्मी लगातार इन पर निगरानी बनाए रखते हैं और फॉरेस्ट के जो दल हैं, घड़ियाल अभ्यारण्य के जो दल, गश्ती दल बनाए गए हैं, वो इन पर निगरानी बनाए रखते हैं कि लगातार इनको कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। जी, अभी जैसे देखिए गर्मी का वक्त आने वाला है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो ऐसे में क्या अलग से कोई खास व्यवस्था इन घड़ियालों को संरक्षण के लिए की जाती है? घड़ियालों के लिए क्या है, ये जैसे ही तेज गर्मी जब धूप पड़ती है, सुबह के समय धूप निकलती है, उस समय ये घड़ियाल नदी के रेत घाट पर निकल आते हैं। और जैसे जैसे धूप तेज हो जाती है, यानी कि दोपहर के समय जब तेज धूप होती है, उस वक्त ये घड़ियाल फिर पानी में चले जाते हैं। लेकिन दोपहर के बाद, शाम को 4 बजे के बाद, फिर गर्मी के मौसम में ये घड़ियाल फिर रेत पे आते हैं और रेत के बाद जब अंधेरा होने लगता है तो फिर ये पानी में चले जाते हैं। जी, अभी तक की बात की जाए तो जैसा कि आप शुरू में भी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर कितनी संख्या में घड़ियाल हैं और अभी जो घड़ियाल छोड़े जाएंगे उसके बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ पर संख्या में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। उपेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है। इस बार 2573 घड़ियाल, इस जो 10 घड़ियाल आज मुख्यमंत्री छोड़ रहे हैं, इनके साथ ही ये घड़ियालों की संख्या है वो 2574 के लगभग हो जाएगी। और निरंतर इस घड़ियाल अभ्यारण्य में जो देवीरी हैचिंग सेंटर है, वहां पे 200 अंडों में से लगभग 150 से अधिक बच्चे सर्वाइव करते हैं। और इन 150 में से भी कुछ बच्चे जब नदी में पहुंच जाते हैं तो वो भी नुकसान उनको हो जाता है, क्योंकि ये ठहरे हुए पानी में घड़ियाल अपना जीवन यापन 3 साल तक करते हैं और जैसे ही नदी में आते हैं तो उतनी गतिविधि नहीं कर पाते। लेकिन चंबल नदी में जो बड़े बड़े मगर हैं वो इनको अपना शिकार बना लेते हैं। तो 150 में से भी काफी घड़ियाल ये मृत प्राय हो जाते हैं या मगर उनको खा जाते हैं। तो ये जो घड़ियाल की संख्या है वो, उसका कारण यही है कि धीरे धीरे इस संख्या को वृद्धि की जा रही है। बिल्कुल वृद्धि की जा रही है। और उपेंद्र, मैं आपको अब ताजा अपडेट दे दूं, जो टीवी स्क्रीन पर मैं तस्वीरें देख पा रही हूं, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि राजघाट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे और ये वो तस्वीरें अब आना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं और घड़ियालों को थोड़ी ही देर के बाद छोड़ने भी वाले हैं। उपेंद्र जी, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जैतपुर घाट पर पहुंच चुके हैं और उन बॉक्सों के पास भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों को ये बता सकेंगे कि मुख्यमंत्री ने किस तरह घड़ियाल को रिलीज किया है। जी, बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपने बताया था कि व्यवस्थाएं सारी की गई हैं और धीरे धीरे जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव इन घड़ियालों को यहाँ पर छोड़ने वाले। और एक तरीके से देखा जाए उपेंद्र, तो वन्य जीवों के संरक्षण के हिसाब से एक बड़ा संदेश है। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब 1975 से 77 के बीच में जब विश्वव्यापी सर्वे हुआ था, उस वक्त चंबल में ही 46 घड़ियाल पाए गए थे। देश भर में 196 घड़ियाल पाए गए थे और इस कारण इस नदी को चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये विलुप्त प्राय जलीय जीव है और इस कारण इसके संरक्षण और संवर्धन पर भारत सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। और बिल्कुल आपको ये भी बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में एक बॉक्स जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खोला है, उसमें से छोटा सा घड़ियाल निकला, पानी की तरफ आगे बढ़ा और इसी तरीके से अब दूसरे बॉक्स की तरफ बढ़ते हुए उनके हाथों से ये दूसरा बॉक्स खोला जाएगा और दूसरे घड़ियाल को भी अंदर छोड़ा जाएगा। उपेंद्र जी, ऐसे एक एक करके वो 10 घड़ियालों को रिलीज करेंगे। हालांकि उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी हैं। क्योंकि मैं बता दूं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के साथ साथ वन मंत्री का पद भी इस वक्त संभाल रहे हैं। तो एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी उनकी है कि इन घड़ियालों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वो अनेक तरह की योजनाएं जो हैं वो प्रशासन को, इन वन विभाग को सौंपें, जिससे कि घड़ियालों का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण हो सके।
बिल्कुल, कोशिश यही होगी, प्रयास यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा घड़ियालों का संरक्षण यहाँ पर हो और यही संदेश देते हुए और एक एक करके एक एक बॉक्स यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों खुल रहा है और घड़ियाल जो है पानी की तरफ आगे बढ़ते हुए तस्वीरों में देख पा रही हूँ उपेंद्र, यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं के साथ घड़ियालों को छोड़ा जा रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो क्या कोई बातचीत होगी, क्या इसके बाद भी कोई कार्यक्रम यहीं पर होगा उनका, मुख्यमंत्री का? जी बिल्कुल, जब घड़ियालों को रिलीज करके ये मोटर बोट से वापस आएंगे राजघाट की तरफ, तो राजघाट पर प्रेस को संबोधित करेंगे और वन अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। जी, चर्चा की बात की जाए तो क्या चर्चा इसी को लेकर होगी कि वन्य जीवों का संरक्षण किस तरीके से किया जाए, या फिर घड़ियाल जो है यहाँ पर छोड़े गए हैं इनके लिए आगे किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी, किस तरीके से इनको संरक्षित किया जा रहा है, किस तरीके से ध्यान रखना है? जी बिल्कुल, इस बात को सही है कि घड़ियालों के संरक्षण और संवर्धन पर ही एक लंबी चर्चा यहाँ वन अधिकारियों के साथ होने की संभावना है, क्योंकि जो वन राज्य मंत्री हैं दिलीप अहिरवार, वो भी यहाँ हैं और वन अधिकारी भी, सीसीएफ और शायद डीएफओ और भी कई बड़े वन अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, जानकारी के मुताबिक जैसा कि आपने बताया था कि 10 घड़ियाल हैं और आपने कहा था कि आगे मैं बताऊंगा कि और क्या जानकारी है, कितने घड़ियाल छोड़े जा रहे हैं, तो क्या आपके पास अब कोई ताजा अपडेट है कि कितने घड़ियाल यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं? देखिए, इस वर्ष जो घड़ियाल छोड़ने का लक्ष्य था वो 98 घड़ियाल चंबल के विभिन्न घाटों पे छोड़ने का था, और ये जो आज 10 घड़ियाल छोड़े गए हैं ये 98 से ऊपर हो चुके हैं। यानी कि इस वर्ष 98 छोड़ने का जो लक्ष्य था उसमें 10 घड़ियाल की वृद्धि हो चुकी है। 108 घड़ियाल जो अभी तक चंबल नदी के विभिन्न घाटों पे छोड़े जा चुके हैं। यानी कि आपका कहना है कि साल की जो शुरुआत हुई, अभी फरवरी का महीना है, तो अभी तक 108 घड़ियाल यहाँ पर छोड़े जा चुके हैं। जी, तो चलिए, साथ ही साथ देखिए उपेंद्र, जानकारी ये भी है कि घड़ियाल यहाँ पर मुख्यमंत्री छोड़ रहे हैं, उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि लौटेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम चर्चाएं की जाएंगी। जानकारी ये भी है कि कराह धाम आश्रम का भी दौरा मुख्यमंत्री मोहन यादव आज करेंगे। जी बिल्कुल सही है, यहाँ से मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से कराधाम आश्रम पहुंचेंगे। ये मुरैना जिले का बहुत प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पर 7 दिवसीय सीएपीए मिलन समारोह होता है। उसमें हजारों लोग प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं, वहाँ कथाएं होती हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं। ये जो कराधाम आश्रम द्वारा एक विशाल गौशाला का भी संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवान के दर्शन करने के बाद संत महात्माओं से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद गौशाला का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। चलिए, इस कार्यक्रम के बारे में और भी जानकारी मैं आपसे आगे लूंगी। फिलहाल देखिए, मैं आपको बता दूं उपेंद्र की धीरे धीरे करके ज्यादातर बॉक्स जो है यहाँ पर खुल चुके हैं, घड़ियाल जो है पानी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और सभी यहाँ पर मौजूद है और घड़ियालों को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। इसके बाद जैसा कि आपने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। इसके अलावा आपके पास और कोई जानकारी कि क्या कुछ इसके बाद उनके कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मुख्यमंत्री अभी जैतपुर घाट से मोटर बोट के माध्यम से राजघाट पर वापस लौटेंगे, यहाँ प्रेस को संबोधित करेंगे, कुछ भोजन भी ग्रहण करेंगे और इसके बाद हवाई मार्ग से वो कराधाम पहुंचेंगे, जहां पर कार्यक्रम के बाद वो सीधे ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। चंबल नदी में देखा जाए तो सबसे बड़ी ये घड़ियाल सेंचुरी है। 108 घड़ियाल अभी तक छोड़े जा चुके हैं। इस पूरे साल की अगर बात करें 2025 की, तो कितना क्या लक्ष्य रखा गया है कि घड़ियालों को यहाँ पर छोड़ा जाएगा, कितनी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी? देखिए, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो फरवरी का महीना है, ये मार्च के महीने में घड़ियाल अंडे देते हैं और इस मार्च के महीने में वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो नदी के विभिन्न घाटों पे जाते हैं और 200 अंडों का घोंसला लाते हैं और प्राकृतिक वातावरण से लाई गई इन अंडों को कृत्रिम वातावरण देवरी हैचिंग सेंटर पर उसी टेम्परेचर में रखा जाता है और अप्रैल के महीने में इन अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और मई के मध्य तक इन अंडों से सारे बच्चे निकल आते हैं और इनको फिर वहां पूल में रखा जाता है। चूंकि ये सामूहिक उसमें रहने का आदत है इसकी घड़ियाल की, ये वो जलीय जीव है जो समूह में रहता है, तो ये घड़ियाल के जितने बच्चे हैं वो सब वहीं पूलों में रहते हैं और 3 वर्ष तक इनका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। हम अपने दर्शकों को ये भी अवगत करा दें कि जब घड़ियाल का बच्चा निकलता है अंडों में से तो 15 दिन तक ये कुछ खाता नहीं है, क्योंकि 15 दिन का भोजन ये अपने साथ लेके आता है। 15 दिन के बाद ही इसको छोटी छोटी मछलियों का भोजन पूल में कराया जाता है और वन विभाग द्वारा इनकी सतत निगरानी की जाती है। 3 वर्ष के बाद इनको जब नदी के विभिन्न घाटों पर छोड़ा जाता है तब इनके पूंछ पे एक टैग लगाया जाता है। उस टैग के माध्यम से लगातार 2 साल तक इनकी निगरानी करते हैं कि ये कहाँ नदी में किस घाट पर रन कर रहे हैं और इनके दैनिक जीवन की क्या क्रियाएं हैं। इसके लिए वन विभाग के कर्मचारी मोटर बोट के माध्यम से लगातार नदी में भ्रमण करते रहते हैं। जी
यानी कि ये माना जाए कि अभी का जो वक्त होता है वो सबसे ज्यादा अनुकूल होता है और यही वजह होती है कि इस वक्त को चुना जाता है कि घड़ियालों को छोड़ा जाए। जैसा कि आपने बताया कि अप्रैल मई का जो महीना होता है तब अंडे होते हैं और फिर अंडे से ये घड़ियाल निकलते हैं। जी बिल्कुल सही है कि जब मार्च के महीने में जो अंडे देते हैं उनका अप्रैल के अंत से या मध्य से मान लें तो वो अंडे निकलना शुरू होता है और मई के मध्य तक अंडे निकलते हैं। और ये जो प्राकृतिक वातावरण में इनका जलीय जीवन होता है, चूंकि ये मई के मध्य में जो अंडे निकले होते हैं तो मई के बाद जून में मानसून आना शुरू हो जाता है चंबल नदी के में। और जून में चूंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, 1 महीने का 1.5 महीने का, तो वो जो चंबल नदी का फ्लड होता है उसको सहन नहीं कर पाता और काफी आगे निकल जाता है। चंबल नदी इटावा में पचनदा पे जाके मिलती है, जहां यमुना में मिलती है। और यमुना में जो गंदा पानी होता है उसके कारण ये मृत प्राय भी हो जाते हैं, क्योंकि घड़ियाल साफ पानी में रहने का जलीय जीव है और ये किसी भी कीमत में किसी भी गंदगी को अपने शरीर में सहन नहीं कर पाता। और कई बार ऐसे घटनाक्रम हुए हैं कि यमुना के पानी में से अगर कोई घड़ियाल आया है, उसको कोई बीमारी लगी है तो वो काफी समूह में बीमारी फैल गई है और उसको नुकसान हुआ है। लेकिन वनकर्मी हमेशा इस बात पर लगे रहते हैं, शोधकर्मी भी लगे रहते हैं कि यमुना का घड़ियाल एक तो चंबल में ना आ पाए और चंबल का जो घड़ियाल है वो चंबल से बाहर ना निकल पाए। जी चलिए उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार जो तस्वीरें आ रही है उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दे दें कि देखिए घड़ियाल छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे और उनके हाथों घड़ियालों को यहां पर छोड़ा गया। जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी भी दी कि 10 घड़ियालों को यहां पर छोड़ा गया है और घड़ियालों को छोड़ने के बाद फोटो सेशन हुआ, हमने देखा, और उसके बाद धीरे से वो मोटर बोट की तरफ आगे बढ़े। और ये देखिए तस्वीरें, मोटर बोट पे चढ़ते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आ रहे हैं और मोटर बोट के जरिए दोबारा से वापस लौटेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करेंगे और चर्चा की जाएगी। उपेंद्र, जैसा कि आप बड़े अच्छे से जानकारी दे रहे थे कि घड़ियालों को किस तरीके से संरक्षित किया जाता है, किस तरीके से इनकी वृद्धि होती है, क्या वो अनुकूल समय होता है, साथ ही साथ चुनौती की अगर हम बात करें उपेंद्र तो चुनौतियां किस तरीके की आती हैं और उससे किस तरीके से पार पाया जाता है? ये बात बिल्कुल सही है कि घड़ियाल के संरक्षण और संवर्धन में काफी चुनौती है। सबसे पहले तो मानसून में चंबल का जो फ्लड है उसकी बड़ी चुनौती है। दूसरा, इस घड़ियाल को जब 3 वर्ष बाद छोड़ा जाता है तो मगर इस पे हमला करता है, मगर खा जाता है, मगरों से इनको बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी, जिस रेत पे इनका जीवन गुजरता है उस रेत को संरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। इन 3 चुनौतियों के साथ वन कर्मी, वन अधिकारी लगातार निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं, तब इन घड़ियालों को बड़ी मुश्किल से इतना संरक्षित कर पाते हैं। और यही कारण है कि 5 दशक इनके संरक्षण प्रोग्राम लगातार संचालित होने के बावजूद भी 46 घड़ियाल से अभी 2574 तक घड़ियाल पहुंचे हैं। यानी कि प्रति दशक में 10 साल में 500 घड़ियाल की वृद्धि दिखाई दी है। और मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में इन घड़ियालों की जो जलीय जीवों की गणना होती है वन विभाग के अनुसार, तो इसी इन गणना में घड़ियालों की भी गणना होती है। अभी मई के महीने में लगातार गणना इनकी हो रही है, जो कोटा बैराज से लेकर पचनदा तक चलती है और इसी बीच इनकी गणना में ये वृद्धि सामने आती है। जी, इनके संरक्षण के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं या फिर किसी तरह की कोई टीम विभाग की तरफ से गठित की जाती है, और ऐसा है तो फिर वो किस तरीके से काम करती है? ये बिल्कुल सही सवाल है आपका कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो दल हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मॉनिटरिंग करने के लिए कई टीमें हैं, कई गश्ती दल बनाए जाते हैं जो लगातार नदी के विभिन्न घाटों के साथ साथ नदी में अंदर बोटिंग से भी इनके निगरानी बनाए रखते हैं। जैसे कि सर्दी के समय सारा घड़ियाल, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो घड़ियाल नदी के रेत घाट पर आ जाता है और वहां इनकी गणना की जाती है, वहां इनकी वर्किंग देखी जाती है कि किस तरह घड़ियाल आराम कर रहा है, क्या गतिविधि कर रहा है और इसको कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जो टैग है उसके माध्यम से ये भी पहचान की जाती है कि ये किस वर्ष छोड़ा हुआ घड़ियाल है और कितने वर्ष का घड़ियाल है। ये लगातार वन विभाग इनकी मॉनिटरिंग करता रहता है। चूंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 435 किलोमीटर का ये लंबा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कई गश्ती दल, रेंज के हिसाब से गश्ती दल बनाए गए हैं, वो गश्ती दल बराबर इनकी निगरानी करते रहते हैं। जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों को जरा बताएं कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए कितने सालों से यहाँ पर काम किया जा रहा है और अभी तक कितने घड़ियाल छोड़े जा चुके हैं? देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जब विश्व में 1975 से 77 के बीच में विश्वव्यापी घड़ियालों के लिए सर्वे किया गया था, उस वक्त पूरे विश्व में 196 घड़ियाल पाए गए थे और भारत देश में 96 घड़ियाल पाए गए थे और चंबल में 46 घड़ियाल पाए गए थे। उसके बाद भारत सरकार के वन विभाग ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी को घोषित किया गया था। इस 435 किलोमीटर क्षेत्र में कोटा बैराज के जो राजस्थान में बना हुआ है, वहां से लेके इटावा उत्तर प्रदेश के पचनदा तक का क्षेत्र निर्धारित किया गया था और
इस क्षेत्र में कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे कि नदी के मिड सेंटर से दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक न कोई खनन कर सकता है, ना ही कोई उस खनन का परिवहन कर सकता है। उसके लिए कड़े नियम सरकार द्वारा संविधान में संशोधन कर लागू किए हैं, जो आज तक जारी है। इसके घड़ियालों के जो संरक्षण की बात की जाए तो तभी से प्राकृतिक वातावरण में चूंकि इनकी जीवन दर 2% होने के कारण देवरी घड़ियाल केंद्र पर कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर प्रत्येक वर्ष 200 अंडे नदी के विभिन्न घाटों से लाए जाते हैं और उन बच्चों को 3 वर्ष तक यहाँ पाला जाता है। जब उस घड़ियाल की लंबाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हो जाती है, उसके बाद चंबल नदी के विभिन्न घाटों पे छोड़ा जाता है। धीरे धीरे चंबल नदी में ये बच्चे छोड़े जाते हैं और तब से लेकर आपने बड़ी अच्छे से पूरी जानकारी हम तक साझा की कि किस तरीके से इन्हें छोड़ा जाता है, इनके संरक्षण के लिए क्या काम किया जाता है और किस तरीके से इनकी वृद्धि होती है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका जानकारी के लिए। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में घड़ियाल की संख्या अब देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन जिस प्रकार से इस पे प्रॉपर सरकार के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है, 3 राज्यों में बटा हुआ है अभयारण्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 2024 की जनगणना में घड़ियाल की संख्या अब देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 2456 है। और जैसा कि आपको जानकारी है, बड़ी अच्छी रोचक इनकी जीवन की दिनचर्या है, जिसके आधार पर न केवल घड़ियाल को बचाया जा रहा है, बल्कि घड़ियाल के माध्यम से इको टूरिज्म, जलीय जीव को बचाते हुए समूची वसुधा का ये जो खूबसूरती है, बहुत अच्छा प्राणी है, जिसके माध्यम से वैसे तो बता दूं कि चंबल ये पूरे देश की सबसे स्वच्छ नदी है, एशिया महाद्वीप। मुझे इस बात को सुनकर के आनंद आ रहा है कि एशिया महाद्वीप की नदी बता रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो चंबल अभयारण्य में घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर, 9 प्रकार के विभिन्न कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियां, सभी प्रकार के पक्षी, खासकर इंडियन स्कीमर, काले बेली टर्न, ग्रेट कार्मोरेंट, ग्रे हेरोन, ब्राह्मणिक डक इत्यादि बहुत सारे पक्षी जो अपने भी हैं और विदेश से भी आते हैं। और इसका सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर के फरवरी तक का रहता है। आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, घड़ियाल संरक्षण के आधार पर अभयारण्य में पर्यटक बढ़े, इस नाते से इसकी योजना बन रही है। उस पर हमने काम करने की दिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया है। आज मैं माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री कृषि अजल सिंह कंसाना जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार जी, यहाँ की विधायिका श्रीमती सरला रावत जी, हमारे पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया जी, सबके साथ आ जा करके मुरैना के इस हिस्से में भविष्य की पर्यटन की संभावनाओं को लेकर के काम करने का हमारा सबका संकल्प है। और खास करके हम सब जानते हैं कि ये हजारों साल से यहाँ प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का, यहाँ तक कि डॉल्फिन की संभावना भी मानी जाती है। ऐसे में भविष्य में इसको पुनर्स्थापित करने के लिए जहाँ घड़ियाल अंडे देते हैं, उनमें से आधे अंडे को बचा करके 2 साल से 2.5 साल का समय उनको बड़ा होने का, जिसमें वो 120 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए, तब जाकर उनको तीसरे साल ये अर्थात जो आज हमने यहाँ घड़ियाल छोड़े हैं, ये 2022 में अंडों का संग्रह करके इनके बच्चे निकले थे और धीरे धीरे इनको अपनी जलीय व्यवस्थाओं के अंदर उनका जीवन बचे, उसकी व्यवस्थाओं के लायक बना करके छोड़ने का जो क्रम है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 106 यानी 10 आज हमने यहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े हैं। और इसकी रोचक जानकारी भी बड़ी अच्छी है। अंडों को जब सेक करके इनको टेम्परेचर दिया जाता है, तो टेम्परेचर के बलबूते पर मुझे फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बताया है कि टेम्परेचर के आधार पर वो मेल और फीमेल हो जाते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा तो मेल, टेम्परेचर थोड़ा कम तो फीमेल। ये प्रकृति की अद्भुत लीला है, सुनकर के भी आनंद आता है, रोमांच भी आता है। लेकिन इसके साथ जो हमारे ग्रामीण आसपास के यहाँ ग्रामीण वासी है, उनको भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से लोगों को
जिज्ञासा भी शांत हो, पर्यटन का आनंद भी हो, लेकिन रोजगार का अवसर मिले। इसलिए आपकी जानकारी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ पहले यहीं बगल में शिवपुर मुरैना का पुराना हिस्सा जो अब जिला बन चुका है, वहाँ चीते छोड़े। अब यह घड़ियाल अभ्यारण्य भी एक सेंचुरी बन सकता है। भविष्य में माधव टाइगर रिजर्व को भी हम बहुत जल्दी टाइगर रिजर्व की श्रेणी में मान्यता देने वाले हैं। कुल मिलाकर के चंबल के अंचल में फॉरेस्ट से पर्यटन का बढ़ावा देते हुए सब प्रकार से देश और दुनिया के सामने इसका ये रूप लाने की आवश्यकता भी है। मुझे संतोष है, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ताकि यहाँ की जो विशेष स्थिति और विशेष जल जीव, वन्य जीव है, उनसे सब परिचित हो सके। मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री भी हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके तरफ से की जा रही थी। और आज देखिए 10 घड़ियाल यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों छोड़े गए हैं। तो मुरैना जिले का दौरा आज उनका था। वन मंत्री भी देखिए साथ वन राज्य मंत्री मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय और इसके अलावा बता दें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ में मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई और जानकारी जो है यहाँ पर उन्होंने साझा की है।